कैसी है? देखिए, ये जो फिल्म है भील समाज या आदिवासी समाज के इतिहास के ऊपर बेस्ड है कि किस तरह से उनकी उत्पत्ति हुई और क्या उनकी जर्नी है, क्या उनके संघर्ष है, क्या उसका समाज में योगदान है। और मेन पर्पस ये है कि जो हिस्ट्री है, भील समाज की जो हिस्ट्री आज उनके ही लोगों को नहीं मालूम है और दुनिया को भी नहीं मालूम। तो इसलिए ये कहानी के एटलीस्ट हमें अपने इतिहास का पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ क्या जुड़े हैं। तो वो एक पूरा नॉलेज भी है, उसमें एंटरटेनमेंट भी है और कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। जो रियल फैक्ट्स इन्होंने मुझे बताए कि ये कहानी ऐसे, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है यार। आदमी अगर सोच के फिक्शन भी लिखेगा तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लिख सकता जो इनकी रियल स्टोरीज है। छोटी छोटी अलग अलग कहानियाँ हैं या एक ही? नहीं, इसका जैसे पूरा हिस्ट्री जो पूरी जो कहानियाँ हैं तो वो तो कम से कम 10 से 12 फिल्मों की का सब्जेक्ट है। बट अभी हमने जो पहली कहानी है उसमें कुछ एक पार्ट है इनका। कहाँ तक का है वो आपका? अपना जो कहाँ से उत्पन्न हुए, हाँ, वहाँ से लेकर अपना जो आखिरी धार तक का है और ये उसके बाद भी कंटिन्यू रहने वाली है। तो हर कहानी एक एंड होने के बाद दूसरी कहानी शुरू रहेगी उससे। ये फिल्म झाबुआ ज़िले में बनेगी या बाहर भी? देखिए, शूटिंग कहाँ? हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जो हमें रियल लोकेशंस यहाँ पे मिलें तो हम शूट यहीं पे करें। तो जितना हो सकता है हम यहाँ पे शूट करेंगे और अगर मान लो नहीं मिलती तो फिर कुछ स्टूडियोज़ के अंदर की चीज़ें हैं वो फिर देखेंगे हम। कितनी लंबी है फिल्म, लेंथ क्या? 2-2.5 घंटे तो रहेगी, 2 से 2.5 घंटा। और प्रॉपर इसका सब जगह प्रसारण ऑल ओवर इंडिया बड़े पर्दे पे। फिल्म से आपको क्या उम्मीद है, क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं वो तो बहुत फुल कॉन्फिडेंस में हैं। मुझे भी कॉन्फिडेंस है कि यार जो सब्जेक्ट है वो इतना यूनिक है और रियल स्टोरीज़ के ऊपर बेस्ड है, रियल फैक्ट्स के ऊपर है। तो क्या होता है कि सपोज़ मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम रामायण महाभारत हम कहानी जानते हैं, हमने सबने देखी है। लेकिन आज भी रामायण अगर आती है तो हम लोग सब देखते हैं। तो जो अपना हिस्ट्री होती है उसके साथ आदमी कहीं ना कहीं एक कनेक्शन होता है और उसको अगर उसकी कहानी दिखाई जाए तो आदमी देखता है, उसको पता होती फिर भी देखता है। क्या आपकी फिल्म में स्थानीय कलाकारों को मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आपने अभी इसके लिए पहले से जो तैयारी की है, कुछ एक्टिंग के लिए कुछ वो किए कि देखिए, ऑडिशन अभी वगैरह? सब ऑडिशन वगैरह जो मेन एक्टरों से हमारी बातचीत है वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं और जो टीम है, मेन जो टीम है उनके हम लोगों ने सब एक होता है ना टेंटेटिव कि किसको लेना है, किसको रखना है, उस तरह की एक लिस्ट हमने तैयार की है। बाकी जैसे भी राइटिंग होगी, स्क्रीन प्ले होगा, उसके हिसाब से कैसे कैरेक्टर, कौन से कैरेक्टर में कौन सा एक्टर फिट होने वाला है, फिर उनसे बात करना, उनकी डेट्स लेना, तो फिर एक लंबा प्रोसेस है। वो तो कंटिन्यू जब तक शूटिंग है तब तक वो ऑनगोइंग रहेगा। किस तरह के विषय आपकी फिल्मों में दिखाए जाएंगे? मेन तो इनकी हिस्ट्री है, इसको अपन बोल सकते हैं कि एक पीरियड ड्रामा है। एक्चुअल में जो इन्होंने कहानी मुझे बताई कि ये हमारी हिस्ट्री है, तो उसके हिसाब से भाई ये एक यूनिक हिस्ट्री भी है, यूनिक स्टोरी भी है, एक अलग टाइप का टॉपिक भी है कि ठीक है आपका समाज के लिए तो है ये फिल्म, लेकिन ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि बाकी जो ऑडियंस है वो भी इसको देखेगी। कुरीतियों के ऊपर कुछ आप दर्शाना चाहेंगे, जैसे जो अभी भी समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, इनके इसके समाज लिए में आपके कुछ? देखिए, ये फिल्म बेसिकली भील समाज के ऊपर, आदिवासी समाज के ऊपर है। तो उस समाज की जो कुरीतियां हैं वो जो सोहन भाई ने कहानी लिखी है, तो वो जो भी जैसा भी बताएंगे, क्योंकि अभी मैं तो ऐसे डायरेक्टर हूँ या हमारी टेक्निकल टीम है, हम वही काम करेंगे जो ये हमें बताएंगे। हम अपने मर्जी से उसमें कुछ डालने वाले नहीं। जो भी सपोज इन्होंने बोला कि ये घटना ऐसे ऐसे हुई थी, तो हम अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करेंगे, लिखेंगे और फिर इन जो आपके समाज के लोग हैं, सोहन भाई हो गए या जो भी सीनियर लोग हैं जिनको अपने हिस्ट्री की पूरी जानकारी, उनसे पूरा अप्रूवल लेंगे, भाई ये सही है, गलत है, इसको डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, वो हम करने वाले हैं। अभी स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं हुई या फिर नहीं? वन लाइन जो है वो जो एक होता है ना वन लाइन या सिनॉप्सिस, वो कंप्लीट है। उसके बाद नंबर आता है आपका स्क्रीन प्ले का कि सीन वाइज कैसा ब्रेकअप होगा। उसके बाद फिर नंबर आता है आपका डायलॉग्स का, स्क्रिप्ट का, फिर शॉर्ट डिवीज़न। तो अभी वन लाइन जो है वो कंप्लीट है कि कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, क्या क्या उसमें मेन घटनाएं हैं, वो पूरा कंप्लीट है। क्या अनुमानित खर्चा आने वाला है? देखिए, खर्चा जो है स्टार्टिंग तो हमने बहुत थोड़े बजट से करी थी, बट ये अगर हम इसको चाहते कि नहीं ये बाहुबली टाइप की फिल्म बने या कंतारा टाइप की फिल्म बने और उस लेवल का ये इसका बिजनेस हो, उस लेवल तक जाए,
तो आप मान के चलो 25 से 30 करोड़ एक रफ आइडिया है, क्योंकि एग्जैक्ट आइडिया मालूम चलेगा जब पूरा चीज़ें ऑन पेपर आएंगी, कास्टिंग फाइनल होगी, उसके बाद एग्जैक्ट बजट आता है। तो एक रफ आइडिया हम लेके चल रहे हैं कि यार 25 से 30 करोड़ के बीच में इसका रहना चाहिए, और उतने पैसे में ये फिल्म बहुत अच्छी है। क्या VFX इफेक्ट भी रहेगा? VFX तो बहुत है, क्योंकि पीरियड ड्रामा है तो इसमें तो VFX बहुत रहने वाला है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव चौहान। आप क्या है फिल्म? हाँ, मैं डायरेक्टर। आपकी टीम का एक बार इंट्रोड्यूसिंग। देखिए मेरी टीम कोर में टीम जो हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं उनका नाम है विनायक जैन। उनकी अभी लास्ट एक वेब सीरीज़ आई है करम युग हॉटस्टार पे, अरबाज खान को लेके 2 वेब सीरीज़ बनाई, पॉइजन C5 पे, हर हर महादेव करके सीरियल के बहुत बड़े बड़े, मतलब पिछले 15 साल से 20 साल से वो लोग हैं इंडस्ट्री में। कैमरामैन भी बहुत पुराना है, उन्होंने कौन सी पिक्चर थी देवदास में भी उन्होंने काम कैमरामैन किया। का नाम क्या है? रवि वालिया। और एक्टिंग आर्टिस्ट अभी देखो, अभी हम जैसे सोनू सूद है, और फिर एक जयदीप पहलावत है, फिर साउथ का एक प्रकाश राज है। तो हम सोच रहे हैं कि साउथ के भी कुछ एक्टर हम लोग रखें ताकि वहाँ भी एक मार्केट फिल्म को मिले, या कल को हम लोग डबिंग करके भी या डबिंग राइट्स बेच के भी वहाँ भी रिलीज़ कर सकते थे।